नमस्कार। डिम्पलवाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये लंच टाइम है और आप कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे भी सुबह से ये 5वां कप है। आपको पता है ना इतना कैफ़ीन। पियाली की बात पूरी होने से पहले ही कैरो बोल पड़ा। सॉरी पियाली, दरअसल मुझे बाहर का खाना सूट नहीं होता और मेड अक्सर लेट हो जाती है, बस इसलिए। सर, आज पड़ोस वाली दीदी आलू के पराठे और गाजर का हलवा दे गईं। मैं सुबह ही खा आई। चीट डे हो गया। कटोरी भर हलवा भी तो कल तक की फुर्सत है। सोच रही थी अपना टिफ़िन किसी को दे दूं। अगर आप माइंड ना करें तो। अरे कौन कमबख्त आलू के पराठे और गाजर के हलवे के डेडली कॉम्बो को मना कर सकता है। तुम्हारी तो मजबूरी है, पर लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। कैरो चहका। किस्मत तो आज मेरी अच्छी है। पियाली मन ही मन मुस्कुराई। वरुष जो उसकी तरफ अपना टिफ़िन लेकर बढ़ रहा था, उसे बॉस के केबिन में जाता देख उदास होता वापस चला आया। वह पहले दिन से ही पियाली के प्यार में पड़ चुका था। यह बात पियाली भी जानती थी, पर एक मामूली से एम्प्लॉई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारण यही था कि वह अनाथ थी, बचपन से ही अभावों में जीती रही। उसे किसी ने गोद भी नहीं लिया। अपने दम पर पढ़ लिख कर जॉब कर रही थी और चाहती थी कि कोई अमीर आदमी उसे पसंद कर ले। बचपन में जिस लंबे कद के कारण उसका सब मजाक उड़ाते थे, वही उसके काम आया। अब चूंकि वह कमाने लगी थी, उसने अपनी ग्रूमिंग पर काफ़ी खर्च किया। रेगुलर जिम, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, फैशनेबल ड्रेस स्टाइल से कटे कलर्ड बाल, छुटपुट मॉडलिंग से शुरुआत करके अब वह इस मल्टीनेशनल कंपनी की परमानेंट मॉडल और एम्प्लॉय बन चुकी थी। वरुष जानता था कि उसकी नज़र बॉस पर है, पर वे शादीशुदा थी। तभी जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा और बॉस के डिवोर्स की चर्चा पूरे ऑफिस में फैल गई। पियाली यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। फिर जैसे किस्मत उसी के लिए सब खेल रच रही थी। एक एड कैंपेन की शूटिंग के लिए 15 दिन के लिए उसे बॉस के साथ साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिल गया। दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि लौटते ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बहुत ही छोटा सा गोपनीय फंक्शन रखा गया। पियाली को कैरो ने सख्ती से मना किया कि किसी को कानो कान खबर न हो, क्योंकि डिवोर्स केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था। डिवोर्स होते ही धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। फिर 2 महीने बाद ही पियाली को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश भी थी और घबराई हुई भी। एक तरफ उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन और दूसरी तरफ उसका करियर। मैं भी 24 साल की ही हूँ। प्रेगनेंसी से फिगर खराब हो गया तो मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कैरो को किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। पहली बीवी से तलाक इसलिए लिया क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी बे औलाद थे और आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बच्चे से हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा और कैरो के पास इतना पैसा है कि मैं पूरी ज़िंदगी काम करके भी नहीं कमा पाती। उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। कैरो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। आनन फानन में उसने पियाली की जॉब छुड़वा दी और शिमला की खूबसूरत लोकेशन में उसे अपार्टमेंट खरीद कर दे दिया। पियाली को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका हर सपना पूरा हो गया था। बेहद अमीर, बेहद हैंडसम और बेहद चाहने वाला पति और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, जिसको तीखे नैन नक्श अपने पिता से और घने रेशमी बाल, दूधिया रंगत अपनी माँ से मिली थी। वह हवाओं में उड़ रही थी। आज प्रोटीन शेक पीने का मन नहीं है कैरो, प्लीज़। पियाली ने कैरो के हाथ में गिलास देखकर बुरा सा मुंह बनाया। यह बस प्रोटीन शेक नहीं है, इसमें सभी सप्लीमेंट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं जान। तुम तो जानती ही हो ना। कैरो ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसे गिलास थमा दिया। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। झुंझलाकर वह बालकनी में गया। वहाँ किसी से उसकी बहुत देर बहस चली। मौके का फ़ायदा उठाकर पियाली ने चुपके से गिलास सिंक में उड़ेल दिया और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। करीब आधे घंटे बाद कैरो अंदर आया। पियाली सोच रही थी कि जब वह उसे कम्बल उड़ाकर गुड नाइट किस करेगा,
तभी वह उसे बाहों में जकड़ लेगी। तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठने वाली थी, पर पता नहीं क्यों उसने सोने की एक्टिंग करते रहने का सोचा। तुमको समझा समझा कर थक गया हूँ श्रेया, तुम्हारा उतावलापन सब गड़बड़ कर देगा। कैरो झुंझलाया हुआ था। श्रेया, यह नाम सुनकर पियाली के कान खड़े हो गए। यह तो कैरो की पहली पत्नी है जिससे डिवोर्स हो चुका। अब क्या और पैसे ऐंठने आई है? ओह मेरा उतावलापन, तुम्हें अंदाज़ा भी है साल भर से अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ रहते देखकर कैसा लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे मन भर गया है और इस नई नवेली कली में ज़्यादा रस आ रहा है? पर भूलो मत, मैं श्रेया चोपड़ा हूँ। जो भी तुम्हारे पास है सब मेरा है। तुम्हें चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। श्रेया फुफकार रही थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना यही सब होगा। लेकिन वह तुम ही थी जो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था सरोगेसी करवा लेते हैं। तुम्ही ने कहा कि ज़माने भर की कानूनी उलझनों में पड़ने से अच्छा है कि मैं इससे शादी का नाटक कर लूँ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब है और बहुत सुंदर, आकर्षक, लंबी पूरी जवान है। इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चा पाल सके तो कोई ना नुकर भी नहीं कर पाएगी, और जब चाहे पीछा छुड़ा लेंगे। हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और अब तुम ही मुझ पर शक कर रही हो? कैरो ने धीमे लहजे में कहा। शक होगा ही ना, मेरा आइडिया था बच्चा होते ही इससे पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन अब तो 2 महीने हो चुके डिलीवरी के, तुम अभी भी इसके पल्लू से बंधे हो? श्रेया कुछ सुनने को तैयार न थी। देखो, यह हमारे बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। 6 महीने बाद माँ का दूध ज़रूरी है, उसके बाद की तो हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है। तुम ऐसे बार बार यहाँ चली आती हो, मुझे इसके प्रोटीन शेक में नींद की दवाई मिलाकर देनी पड़ती है। इसका बुरा असर हमारे बच्चे पर भी पड़ेगा। साल भर भरोसा किया है ना, 4 महीने और सही जान प्लीज़। इस जैसी लड़कियों की तुम्हारे आगे क्या बिसात है? जब कहो लाइन लगा सकता हूँ, कैरो ने उसे गले लगाते हुए कहा। मन तो कर रहा है अभी इस डायन का गला घोंट दूँ, पर ठीक है, 4 महीने और सही। मेरे बेटू को मेरी गोद में दो, इसके बिन रहा नहीं जाता अब। वे दोनों उसके बेटे को लेकर बाहर चले गए और पियाली की चीखें उसके गले में ही घुट कर रह गईं। वह एकदम सन्न रह गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया चकनाचूर हो चुकी थी। पर उसे ये समझ आ गया था कि वे दोनों बहुत शातिर, पावरफुल और क्रूर हैं। उसका कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है और उसके बेटे को हमेशा के लिए उससे दूर ले जा सकता है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। निराशा के उन पलों में उसके सामने सिर्फ वरुस का चेहरा ही आया। बस वही था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। शर्मिंदगी ने उसे आ घेरा। अगले दिन उसने वरुस का नंबर डायल किया। वह तो खुशी से निहाल ही हो गया। बस उसी को पियाली की चिंता थी कि वह बिन बताए कहाँ चली गई है। सारी सूरत हाल जानकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह चाहता था कि कैरो और श्रेया को कानूनन सज़ा मिले, पर उनके पैसे और रुतबे की ताकत को वह समझता था। सुनो पियाली, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। भगवान की कृपा से समय रहते तुम सावधान हो गई। सबसे पहले तो अपनी जान बचाने की फ़िक्र करो। घर में हिडन कैमरा लगाओ, साउंड भी रिकॉर्ड करो। जिस अपार्टमेंट में रह रही हो उसके कागज़ अपने पास रखो। यह तुम्हारे नाम है, तुम्हारे काम आएगा। 4 महीने के भरोसे ना रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे होते ही मुझे सिग्नल देना। हम इस देश से बाहर निकलकर इन दोनों पर केस करेंगे, तुम्हारी और हमारे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद। पियाली के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा वरुस ने कहा। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। उसका हाथ वरुस के हाथ में था। उसका बेटा वरुस की गोद में सुकून से सो रहा था। वरुस, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, सादगी की भी अपनी खूबसूरती होती है। यह बात मुझे देर से समझ आई, पर फिर भी उतनी देर नहीं हुई। यही सुकून है। पियाली के लिए यही राहत क्या कम थी कि सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया और जान भी बच गई। कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताएं। धन्यवाद।